चलो ठीक है, हम ट्रिग्नोमेट्री से क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड हाइट ऑफ minarettes, वी कैन फाइंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एट व्हाट एल्टीट्यूड इट इज गोइंग। कोई बैलून अगर हवा में फ्लोट कर रहा है तो हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि कितने हाइट पर है, बहुत कुछ पता कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ज़्यादा ही एप्लीकेशंस हैं। सो लेट अस सी इट। हाँ, जैसे अगर कोई एक आइस को ऊपर रख करके देख रहा है, तो ऊपर अगर देख रहा है तो क्या कहा जा सकता है कि जिस एंगल पर वो किसी मीनार को देख रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ। अगर आप यहाँ सीधे से हॉरिजॉन्टल से कितनी आप ऊपर की है तो उस चीज को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। यू आर सीइंग एन ऑब्जेक्ट, इट इज योर आईज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट विच इज व्यू। ये टॉप ऑफ मीनारेट हो सकता है, किसी को आप देखेंगे तो, इसलिए दिस एंगल इज नोन एज, इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, एलिवेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज द एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब होराइजन, जहां पर सी और ग्राउंड मिलते हैं उसे ही तो कहते हैं, दैट इज होराइजन, क्षितिज। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, आइए प्लीज, हॉरिजॉन्टल लाइन, त्रिशूल, दो लाइन और आएगी तुम्हारी जैसी शक्ल। चलो, एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इफ आईज आर रेज्ड अबव। और अगर वही तुम छत पे खड़े हो, सीधे देख रहे हो और नीचे मंकी आ गया तो नीचे देखोगे तो डिप्रेशन कोण, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। इसको उन्नयन कोण, उसको अवनमन कोण। This is angle of elevation and that is angle of depression. Now, horizontal line and LOS, that is line of sight. If eyes are raised above, अगर आंखों को उठाया जाए, is called angle of elevation. अब देखो, अगर आंखों को नीचे किया जाए तो क्या होगा, दैट इज, कोई अगर एक बहुत ऊंची इमारत पर खड़ा हुआ है और वो नीचे देखने लग जाए, तो उसे क्या कहेंगे, ये जो एंगल है, दिस इज होराइजन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये है ऑब्जर्वर, प्रेक्षक, और ये है जो भी गाड़ी जा रही है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखें तो ऑब्जर्वर, और इसको कहेंगे लाइन ऑफ साइट। और ये जो एंगल बनेगा थीटा, थीटा तुम्हारा रियल क्यू की तरह लगता है, तुम कैसे थीटा बनाते हो, ऐसे मत बनाओ। नाउ दिस इज नोन एज
angle of depression. Angle between horizontal line and line of sight. If eyes are, ठीक है, put down, नीचे किया जाए. Angle between horizontal line and line of sight. If eyes are put down, is called angle of depression. ये भी कह सकती है दिव्या, if object is below horizon, उसमें लिख देना if object is above horizon, बात चल जाएगी. इसमें ऑब्जेक्ट होराइजन से नीचे रहता है और उसमें ऊपर रहता है. ऑब्जर्वर तो हमेशा उसकी आइज तो जो है वही होराइजन. चल, ये इस चैप्टर की थ्योरी की. अब एक्सरसाइज पर आते हैं. एक्सरसाइज का पहला सवाल करो, एग्जाम्पल बाद में कराएं ना. एक्सरसाइज 9.1 पेज 8.1. अभी तक कुछ इसमें तक कटी नहीं है ना. चलो 9.1 देखो. A circus artist is climbing a 20 meter long rope. ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है और इसी पर एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो ऐसे बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, लाठी लेके चल रहा होगा. तो ऐसे चल रहा है 20, which is tightly stretched and tight from top of a vertical pole. वो एक वर्टिकल पोल से बंधी हुई है. टॉप ऑफ वर्टिकल पोल से ये पोल है और ये ऐसे बंधी हुई रस्सी है. और ये कितने मीटर की है? 20. ठीक है. इफ द एंगल मेड विथ 30 डिग्री, तो आपको पोल की हाइट पता करनी. सुनो, ए सर्कस मैन इज वॉकिंग ऑन ए टॉट रोप. इस जो तनी हुई रस्सी होती है उसे क्या कहते हैं? टॉट रोप. तनी. और नहीं ढीली है तो स्लेकन, लेकिन स्लेकन से तो नहीं चलेगा, टैंगल नहीं बन पाएगा. तो एक टॉट रोप है whose one end is secured to top of pole and other end is secured at ground, and this rope is making 30 degree angle with ground. Now find the height of pole if the length of rope is 20 meter. बोलो बात समझ आ गई? अगर हम sin 30 लगा दें तो हमारा काम बन जाए. उसी में तो ये हाइट होती है और ये हो जाती है, बस काम हो जाए. That is A B C. तो देखिए sin 30 it is equals to AB अपॉन, या एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी. हाँ ये लिखा गया. Let the pole is AB. उतना ही लिखो जो बस जो पूछा गया, सबको नहीं करना पड़ता. Let the pole is AB. फिर उसी के रिस्पेक्ट में सब चीज हो जाएगी. तो sin 30 कितना है? 1/2. AB तो पता नहीं, AC कितना है? 20 के 20 ऊपर लो, तो दैट इज AB कितना आ गया? 10 मीटर. तो अब लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज लेंथ ऑफ पोल. लेंथ है, हाइट है जो पूछा गया. हाइट ऑफ पोल. हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर. ठीक है. हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर. ओके. अगला देखो क्वेश्चन. इतना समझ आया क्या? ना. सेकंड क्वेश्चन है कि गुजरात में आंधी आने पर एक पेड़ टूट कर गिर गया, बाढ़ आ गई. ये देखो ऐसे गिर. तो जो उसका टिप है, टॉप मोस्ट पोर्शन, वो ग्राउंड को टच कर रहा है और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. It is making 30 degree angle. The distance of
फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, ये फुट ऑफ ट्री कहा जाएगा। और जहां ये टच कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? दैट इज 8 मीटर। अगर आप ऐसे ना बनाना चाहिए, बनाना जरूरी नहीं, आप ऐसे बनाना, कोई जरूरी नहीं कि चित्र बनाया जाए, तो ऐसे ही समझा रहा हूँ। ये सही है। तो ऐसे पेड़ टूट गया, तो अब फुट ऑफ ट्री से टिप ऑफ ट्री की डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर। एंड द ब्रोकन पोर्शन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ग्राउंड। ब्रोकन पोर्शन कितना एंगल बना रहा है? अब जब दो चीज तुमको पता चल गई, तो क्या तुम इससे ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे? अगर तुमको ये निकालना है तो तुम्हें tan लगा देना चाहिए, और तुमको ये निकालना है तो cos लगा देना चाहिए। इसी दोनों निकल जाएंगे, देख लो। अगर ये दोनों चाहते हो तो tan लगा दो, फिर तुम्हें नहीं करना तो फिर पाइथागोरस पे चले जाओ, तब भी आ जाएगा। चलिए, लेट ब्रोकन पार्ट इज AC and standing part is AB. Let broken part is AC and जो standing part है is AB। तो tan 30 हनी tan 30 बताओ, इसमें क्या लिखें, देख के बताओ। AB tan 30 बताओ। AB अपॉन BC। AB अपॉन BC, तो तुम अच्छा जानते हो। AB अपॉन BC। tan 30 नमन बताऊंगा। √3/2 ना, तुम बता नहीं पाओगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। पूरा इतने दिन होने पे नहीं अब जान पाए तो अब नहीं जान पाओगे। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? AB बाई, इस एक्सरसाइज के लिए तुमको दो ही चीजें चाहिए, एक tan 30 और tan 60 की वैल्यू। अगर ये मालूम है तो इस चैप्टर का जो भी दो क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का 3 नंबर के दोनों कर ले, और कुछ नहीं चाहिए। और यही तुम्हें जानना भी है कि tan होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, जो कि हनी जान चुके, तुम लोग भी जान लो। तो 1/√3 इट इज इक्वल्स टू AB बाई 8 यहाँ ले जाओ, तो 8/√3 कितना हो गया? AB। अब इसका रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन से क्या होगा? 8/√3 इंटू √3 इंटू √3। नीचे कभी भी रेशनल नंबर नहीं रखा जा सकता, तो 8√3/3 दैट इज AB। सही है ना? भी करना हो तो सबसे लास्ट में करेंगे, बस इतना ही। ये भी आ गया, अभी तो पूरा पेड़ कम ही चाहिए ना। अब बताओ cos 30 उत्कर्ष क्या लिखें? cos से इसको इसके रिलेट कर सकते हो, तो बताइए cos 30 क्या लिखें? BC अपॉन AC। ठीक है, आधार बटे कर्ण, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया ना। cos 30 कितना होता है? √3/2 और BC कितना है? 8/AC। ये अब देखिए √3AC कितना है? क्या 16? चेक करो, इसको वहां लेके इसको वहां लेके, तो AC कितना हुआ? 16/√3। अच्छा, लेंथ ऑफ ट्री क्या है? That is AB plus AC। That is AB plus AC। AB कितना आया? 8/√3 और AC कितना आ गया बताओ? 16/√3। तो मिला के कितना हुआ? 8 plus 16/√3। It comes as 24/√3। सही है? √3 से और मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 24√3 और नीचे क्या आ जाएगा? 3 से कट कर दो, तो लेंथ ऑफ ट्री इट इज 8√3 मीटर। लेंथ
of tree is A to 3. थर्ड क्वेश्चन देखो, तो इसको समझ में आ गई बात? बताएं कि आ गई समझ? इन दोनों को ले लिया, पर टाइम लिया तो ये आ गया, और कॉस्ट लेती आ गई। ऐसे क्वेश्चन तो पिछली एक्सरसाइज में भी थे, तो उसमें ठीक है दिया। Now, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उसने 2 स्लाइड बनाई है। तो 5 साल के छोटे बच्चे जो हैं उसको उसने 1.5 मीटर रखा इस हाइट, यानी जो भी हाइट होगी वो बच्चों की हाइट से डबल होगी। जो 5 साल के छोटे बच्चे हैं वो 0.75 मीटर के होते हैं, 75 सेंटीमीटर। तो थोड़ा उसमें एक्सोटिक भी होना चाहिए, कुछ 3 से थोड़ा ऊंचा कर दिया। और एंगल कितना रखा है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा रिस्की नहीं बनाया, इसने 30 डिग्री कर। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए उसने क्या किया, उनकी 160 सेंटीमीटर होती है, 1.5 मीटर, तो उसका डबल कर दिया। तो ये कितना रख दिया बोलो, 3 मीटर। इनके लिए थोड़ा डेंजरस बनाया, 60 डिग्री। सही है। तो उसने जो ठेकेदार ने 2 फिसल पट्टियों का निर्माण किया, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इतना ही दिया गया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिया। This is below 5 years and this is above 5 years. This is ABC. But this is PQR. So, what should be the length of slide in each case? So let it below 5 years, or this is above 5 years. Length of slide. R, AC and PR respectively. It is clear, it is explicit from our diagrams. ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब हम देखें, तो पहले वाले केस में जरा बताओ, मैं क्या बना दे फालतू में, बोलो तो बताओ। sin 30 is equals to AB upon AC, और वहाँ क्या बना दें, that is PQ upon PR। अनमन वैल्यू बताओ, 1/2 it is equals to 1.5 by AC, और यहाँ पर √3/2 it is 3 by PR। AC वहाँ चला जाएगा ऊपर, और इधर कितना आ जाएगा, 1.5 into 2। AC is equals to 3 मीटर, ये √3 PR it is equals to 6। तो PR कितना हो गया, 6 by √3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, 6√3/3 that is 2√3। कुछ लोग 6/√3 है ना तो तोड़ भी लेते हैं, जैसे 6/√3 है, 6 को ही तोड़ लिया, 3 into 2/√3, और √3 से इसको काटा तो √3 तो 2√3। वो तो बात समझ आ गई। ऐसा यहाँ किया जा सकता था, मैंने किया नहीं। जैसे 24/√3 था, 24 को मैं तोड़ ही लेता, 3 into 8 कर देता, और इसे इसको कट कर देता, तो क्या आसान ना हो जाता? ऐसे भी कर सकते नहीं। नाउ
फोर्थ क्वेश्चन करने फिर आपसे करना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कोई टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर is 30 degree A B C. This is 30 meter. जैसा मैं बोल रहा हूं पहले ध्यान से सुनो दिव्या, फिर वही बोलना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, ठीक है, इज 30 डिग्री। बोलो। Angle of elevation from top of the फ्रॉम टॉप ऑफ टावर नहीं, ऑफ टॉप ऑफ टावर, top of the tower to a फ्रॉम ए पॉइंट from a point is एट ए डिस्टेंस, at a distance from foot of the tower एट ए डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। at a distance of 30 meter from foot of the tower. इस सबसे पहले ठीक है ना, किसी टावर के उच्चतम बिंदु का उन्नयन कोण किसी भूमिगत बिंदु से जो कि उसके फुट से या उसके पद से 30 मीटर की दूरी पर है 30 डिग्री है। अब सुनो फिर बोलो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज एट डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। बोलो। Angle of elevation of top of tower from point which is 30 meter फ्रॉम फुट ऑफ टावर, क्योंकि सारे में पॉइंट पता होने चाहिए। फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 is 30 degree. फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक, रिपीट करो। अमन रिपीट करो। Angle of elevation of tower from the टॉप ऑफ टावर top of tower from a point 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. तुम Find तो अच्छा बता देते हो, ये रिपीट करो। The angle of elevation of a tower from 30 degree. आप बताओ। सब नहीं बता पाएंगे, जो तेज होंगे वो बता, जो कमजोर बता ही नहीं पाते। अब देखो जो तेज थे सब बता रहे कि नहीं, वही तो। Angle of elevation of a top of a tower from a foot from the foot of the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. कहीं कहीं गड़बड़ी हुई है, तो जान रिपीट करो। टावर नहीं है, फ्रॉम वहां से देख रही हो। हाँ From point on ground, हाँ, which is 30 meter away from foot of tower is 30 meter. तुम तो बहुत अच्छा बता देते हैं। सही बताया पूरा, सही है। लेट टावर इज ए बी। तो टावर ए बी, तुम्हें टावर ही चाहिए, खाली फार्मूला लगाओ, लगाओ फार्मूला, टावर चाहिए। Sine हाँ, perpendicular upon hypotenuse. समझ में नहीं रहा, प्लस लगाओ, प्लस Sine 30 साइन 30 इट इज इक्वल टू, tan 30 ले वो जो बोल रहे हैं हम तो वही लिख रहे हैं, हमें क्या, पैसा तो वही देते हैं ना, ट्यूशन फीस। तो साइन बोल रहे, साइन टेन लिखें, Yes. नहीं फीस तो वही दे रहे हैं, तो फिर उसी की मानिए। AC ले रहा था, AB upon BC ले। सही है, चलो tan 30 लगा दी। tan 30 क्या है, 1/√3। ए बी पता नहीं, BC कितना है, 30 ऊपर ले लो, तो 30/√3 इज ए बी। अब तुमको क्या ठीक लगता है, मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँ कि 30 को 3/10 लिख लूँ? तो अगर 3 × 10 लिख लिया √3, tan तो √3 इससे ये कट जाएगा, और 10√3 ना कटते भी दिखाओ, ऐसा भी लिख सकते हो, वो चलेगा। इट इज इक्वल्स टू ए बी। सो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। √3 कितना होता है, तो 10
10 इंटू 1.7 करो, 17 मीटर है। 3 मीटर की एक होती है मंजिल, तो ये 6 मंजिला इमारत है। So that is height of tower is 10√3 मीटर। 4 सवाल करो, ठीक ठीक करोगे दो दो लाइन में हो जाएंगे सब, इसी पेज पे होगा। वन टू थ्री फोर करो, ठीक है। फोर्थ में तो समझाएंगे आगे से। सर देखो वो 3 की भाषा में ये 3 को लिख सकते हो √3 का स्क्वायर, तो एक √3 का 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, एक √3 का। ऐसा नहीं तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर
जोड़ो, ये तो कॉमन डिनोमिनेटर है, 8 + 16/√3 लिखो। डिग्री लगा सर इसमें थोड़ी लाइट बढ़ाओ। हो गया? अमन जमा करो। चलो 5th क्वेश्चन देखो, बाकी उसको पेपर को रखो, ऑन कर दो। पेपर अभी रखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो a kite is flying at a height of 60 meter above ground। एक काइट फ्लाई कर रही है और इसकी स्ट्रिंग टॉट है, ये ऐसे काइट फ्लाई कर रही है। ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? It is at a height of 60 meter from ground. 60 meter. Okay. And it is temporarily taut on ground. इसे जमीन पे ही बांध दिया गया है। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री। सही है? Let the length of string क्या है? Length of string is AB। अब बस इसी पे कर लो। उत्तर साहब ने क्या बताया था, कौन सा फार्मूला लगाया? sin 60 का लगा। sin 60, ठीक है। sin 60 is BC by AB, क्योंकि हमें AB चाहिए धागे की लंबाई, तो that is √3/2। It is 60 by AB। AB ऊपर ले जाओ, √3 AB is 60
इंटू 2, तो ए बी कितना हो जाएगा 120/√3, तो ए बी कितना हो जाएगा 120/√3 चाहे तो इसको स्प्लिट कर दो 3 into, वो भी कर सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे करो जो तुम्हें पसंद आए। तो कितना हो जाएगा 120√3/3, तो 40√3 मीटर, सही है। नाउ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। 6th क्वेश्चन देखो राशि, ये समझ में आया सवाल? 6th क्वेश्चन देखो। अब इसमें इसी पतंग को एक लड़का उड़ा रहा है, पतंग नहीं उड़ा रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, और वो किसी बिल्डिंग से दूर खड़ा है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन increases from 30 to 60 as he walks towards building। देखो ये एक लड़का है और ये किसी बिल्डिंग से दूर खड़ा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब ये दूर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, क्योंकि होराइजन से लेंगे ना, जो सीधी लाइन है वही तो लेंगे। अब यही लड़का चलते चलते पास आ गया, तो अगर ये पास आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा 60। When he walks towards building, then angle of elevation increases from 30 degree to 60 degree। ये टावर है, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग बोला गया, सही है। और इसकी खुद की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर। लेट द बिल्डिंग इज ABC, ऐसा लेना पड़ेगा, DE इतना ही। लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज AC। हम AB निकाल लेंगे, BC तुम्हारे हाथ है ही है 1.5, BC तो यही होगा जो लड़के की लंबाई होगी, ये कितना होगा। सो लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग AC 30 मीटर दिए, और क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, अच्छा डिस्टेंस पूछी जा रही है। सो एज ही वॉक्स फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक। मान लीजिए उसने x चला और बिल्डिंग 30 मीटर की है, पूरी बिल्डिंग 30 है, तो अगर ये 30 हुई तो जो बची हुई लेंथ है वो कितनी हो गई, हमें तो ऊपर वाली लेंथ से मतलब है। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू AB प्लस BC, जो कि 30 मीटर है, लेकिन उसमें BC कितना है 1.5, तो AB कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमें तो ट्रायंगल से मतलब है ना, ट्रायंगल पे लगा सकते हैं, नीचे तो नहीं लगा सकते ना, तो उतना कम कर दो। अब देखो लेट बॉय वॉक्स x मीटर, इसको भी लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी लगाएंगे तो इसे y ले लो, y एलिमिनेट कर देंगे, सही। एक बार अब ये जो 6th क्वेश्चन ऑनवर्ड सारे फार्मूले 10 पे आ गए। अभी छोटे में थे तो 4-5 में साइन टेन सब आ रहा था, यहाँ से सब 10 चलेगा। अब बताओ, एक बार tan 30 लगाओ, एक बार tan 60 लगाओ। tan 30 बताओ जरा, AB अपॉन EB, चेक करो, AB अपॉन EB, बड़ा ट्रायंगल है, और यहाँ क्या लिखेंगे बोलो, tan 60 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू AB अपॉन DB, सही है। देख लो, इतनी चीज तुम्हें समझ में आई, ये हो क्या रहा है। अब ये लड़का यहाँ से यहाँ चला, तो ये हमें डिस्टेंस चाहिए, हमने इसे x ले लिया, इसको y ले लिया। लेकिन जब तुम tan 30 लगाओगी तो AB अपॉन ये पूरा लेना पड़ेगा x प्लस 1, लेकिन जब tan 60 लगाओगी तो फिर AB अपॉन y लेना, ठीक। tan 30 का आगे कितना होता है 1/√3, इट इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू कितनी दी है, AB की जगह कितना रखें बोलो, सही है, तो अच्छा बता रहे हो।
28.5 और ई भी तो हमें नहीं पता है ना, एक्स है, एक्स लिख दिया। तो बताओ एक्स कितना हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, सही है। अब यहाँ tan 60 कितना होता है, नहीं अच्छा बता दिए, that is 2/2। चलो 2 कभी और लिख लेंगे, अभी इतना जरूरी नहीं है, कम में काम चलाते हैं। और भाई कितनी बात समझ आ गई। यहाँ x ठीक है कि x प्लस वाई लिखें, बोलो, क्योंकि पूरी लेंथ है ना, तो क्या लिख देना चाहिए इसे, x प्लस वाई, सही है। तो अब मैं इसमें क्या लिख दूं, बोलो, x प्लस वाई। y कितना आ गया, यहां से देखो जरा, √3y कितना है और y कितना है 28.5/2। इसी को पहली वाली इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट इक्वेशन y डाल दो, x आ जाएगा, y इसमें डाल दो। तो x, अब इसको इसमें डाल दिया, x प्लस 28.5/√3 it comes as 28.5√3। अब ये बात समझ आई, दोनों लगा के बस y इसमें डाल दिया, तो x कितना आ गया 28.5√3 और माइनस 28.5/√3। यदि 28.5 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, क्या आ गया। इसके बाद इसका एलसीएम लो, तो 28.5 अंदर नीचे √3 और हनी यहाँ क्या आ जाएगा, इधर क्या है √3। सही है, क्योंकि √3/1 है, 1 से डिवाइड किया तो √3 आया, फिर मल्टीप्लाई करिए, अच्छा जानते हो, और -1 क्योंकि √3 से √3 में। तो अब क्या आ गया बताओ, 28.5 और 2/√3 √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई रेशनलाइज करो, तो 28.5 इंटू 2 कितना होता है, 28.5 इंटू 2 कितना होता है, 28 में 56 57 √3/3, 3 से कट करो इसको तो 19, तो 19 √3 मीटर। वो लड़का कितना चला है, यदि √3 की वैल्यू दी हो तो रखना, नहीं तो नहीं रखना, सही है। ओके, सो बॉय हैज वॉक, हाउ मच डिस्टेंस, यही तो x आया है, देखो ये x ही तो आया है, y तो हमने रख ही दिया था। सो बॉय हैज वॉक्ड 19 √3 मीटर, बॉय हैज वॉक्ड 19 √3 मीटर। 7th क्वेश्चन देखो, from a point on ground the angle of elevation of bottom and top of transmission tower। तो point on ground ट्रांसमिशन टावर, यहाँ तुमने देखा है कि थोड़े दूरी पर हमेशा ट्रांसमिशन टावर बिल्डिंग के ऊपर लगता है, ये इस तरीके से, और इसे ऐसे ही तो लगता है, उसमें ऐसे लगा रहेगा, फिर ऐसे ऐसे लगा रहेगा। ट्रांसमिशन टावर रहता है कि नहीं रहता है, एयरटेल का तो कहीं किसी का रहता है, लोग अपने घरों में लगाते हैं, 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन फिर छत यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बिल्डिंगों के ऊपर लगता है, 3-4 मंजिल ऊपर, तो उसके ऊपर लगेगा, हमेशा बिल्डिंग के ऊपर रहेगा। तो अब वो कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ये बिल्डिंग है और ये क्या है, ट्रांसमिशन टावर, जिससे कि रेंज अच्छी पकड़े, शहर के सभी लोग मोबाइल से बात कर सकें। सो फ्रॉम ए पॉइंट द बेस ऑफ ट्रांसमिशन टावर एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, इनके एंगल ऑफ एलिवेशन क्रमशः कितना कितना है, हाउ मच इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बेस ऑफ टावर एंड टॉप ऑफ टावर, 30 और 60 45। देखो ये 45 डिग्री है और टॉप इतना है,
फिर से समझो, पहले ये समझो ट्रांसमिशन टावर जमीन पे नहीं लगता, लोग अपने घरों में लगाते हैं क्योंकि वो जमीन खरीदेगा नहीं एयरटेल वाला, इतना थोड़ी है कि उसको जमीन खरीदे फिर रजिस्ट्री कराए, वो तो एक बिजनेसमैन है, वो कहेगा हमारा टावर लगा दो, तुमको महीने का इतना देंगे, आप लगवा लो तो लगवा लो, सही कि नहीं। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बेस ऑफ टावर इज 45 डिग्री एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर 60। इतना समझ में आया जमीन से। अब आपको टावर की हाइट चाहिए, जबकि इसके फुट से इसकी डिस्टेंस दी होगी, ऐसा ही दिया होगा, कुछ ऐसा ही दिया होगा, देखो क्या दिया, ठीक है। तो ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर हाइट, ये 20 मीटर है, देख लो। जो चीज तुम्हें नहीं दी है उसमें से एक को x मान लो, एक को y, क्या तुम्हें पता करना है बताओ। हाइट ऑफ टावर, जो इसे x मान लो और इसे y मान लो, बोलो बात समझ आ गई। एक x लेना है, y एलिमिनेट करके x पा जाओ, जैसे पीछे किया। आपको क्या चाहिए, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर चाहिए क्या, सही है। अब बोलो बिल्डिंग के फुट से इसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर आप ऐसा डायग्राम ना बनाना चाहें तो ऐसा बना लें, ये ठीक लग रहा है। ये 20 मीटर की बिल्डिंग, टावर की हाइट कितनी है x, और बोलो बिल्डिंग के बेस से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस कितनी है भाई, बोलो बात समझ आ गई। हाँ यही चीज, ये एंगल कितना है 45 और ये कितना है 60। दिस इज ए बी सी टी, एक बार tan लगा दो और एक बार फिर tan लगा दो, 45 tan और 60 tan, y एलिमिनेट करके x पा जाओ, जैसे यहाँ क्या सही है। tan 45 बताओ सुजान, tan 45 डिग्री का फार्मूला लगाओ जरा, और यही है tan 45, लेट कर रही हो। BC बाई BC, BC बाई DC ये 1 हुआ, और BC की कितनी वैल्यू है और DC कितना है, सही है। सोनाक्षी समझ में आई बात कि नहीं। तो y यहाँ ले लो, तो y कितना आ गया बोलो 20 मीटर, इतना समझ आ गया। अब tan 60 लगाइए जरा गर्व, tan 60 लगाओ। दो चैप्टर पढ़ो, टाइम तो जानते हो, बोलो AC भाई AB समझी नहीं तो बोलो रिया, tan 60, हाँ सही है। AC बाई DC, tan 60 की वैल्यू बताइए रिया, √3। AC की जगह क्या रखें, अच्छा बताया 20 + x, दिमाग लगा के बताती हो। y DC कितनी रखे बताओ, आ चुका है DC तो y है और y की वैल्यू क्या आ चुकी है, दैट इज 20 वहां ले जाओ, 20 √3 इट इज 20 + x, तो बोलो x कितना आया 20 √3 - 20। यदि 20 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर कितना आएगा √3 - 1, क्या √3 की वैल्यू दी है तो ठीक है, नहीं दिया ठीक है कि नहीं, यही है। सो दैट इज हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 - 1 मीटर। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 - 1 मीटर। ये 3 सवाल करो, 5, 6, 7। 6 समझो, एक बिल्डिंग 30 मीटर की है एंड अ बॉय वॉक्स, ठीक है, ए सर्टेन डिस्टेंस एंड हिज एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री to 60 डिग्री।
जब वो लड़का बिल्डिंग की ओर मूव करता है तो उसका एंगल कितना बढ़ जाता है? पहले ऐसे देख रहा है, फिर जब पास गया तो क्या बिल्डिंग ऐसे दिखने लग गई? दूर से तो ऐसे दिखेगी ना वो बिल्डिंग, और जब पास जाएगा तो क्या बिल्डिंग ऐसे दिखने लग गई? तो एंगल बढ़ गया कि नहीं एलिवेशन? अच्छा, वो बिल्डिंग 30 की है लेकिन लड़के की हाइट कितनी है? 1.5। तो अब बताओ उसकी आइज लेवल पर कितनी हाइट है बिल्डिंग? आइज लेवल तो तुम्हें बिल्डिंग एसी, जो पूरी बिल्डिंग है एसी, वो किसके इक्वल है बोलो? हाइट ऑफ बिल्डिंग, यही तो एसी है। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग एसी इज एबी प्लस बीसी जो कि 30 है, लेकिन बीसी यानी लड़के की हाइट कितनी है? 1.5। तो एबी कितना हो गया? अब एक बार 30 डिग्री लगाओ, तो बोलो जब 30 लगाओगी तो क्या ये पूरा ट्रायंगल लोगी? और 60 लगाओगी तो ये ले लोगी। 30 लगाने पर इतनी हाइट कितनी आ गई बताइए आप? 28.5 मीटर ये भी लिख लिया। So that is 28.5 upon x plus y। ये tan 30 है, लेकिन अब इसमें लगाओ तो बोलो tan 60 को क्या लिखोगी? AB by DB that is 28.5 by y। ऐसा करने पर मैंने y को उधर डाल दिया, √3 को यहाँ डाल दिया, और ये जो वैल्यू आई वो y की जगह डाल दी। ऐसा करके x पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम और फिर रेशनलाइजेशन। ये हो गया तो tall on top of a pedestal। तो ये एक पेडेस्टल है और इसके ऊपर एक ये स्टैचू है, ठीक है? ये उसकी हेड है। तो स्टैचू इज सिक्योर्ड। पेडेस्टल पर होता है ना, जब गांधी जी अम्बेडकर की प्रतिमा सिताब लिए हुए हैं, तो ये इसके ऊपर है। और कितना मीटर टॉल है? इसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। पेडेस्टल का तो नहीं दिया है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू एंड द टॉप ऑफ पेडेस्टल। ध्यान दो, टॉप ऑफ पेडेस्टल एंड टॉप ऑफ स्टैचू। बात समझ आ गई? ये टॉप ऑफ पेडेस्टल है, ये कितना कितना एंगल है? इट इज 45 and 60। ये पिछले तरीके का ही सवाल है। 45 और 60 है, एक को x मान लो, एक को y। जो पता करना है उसको x मान लो। हाइट ऑफ पेडेस्टल चाहिए तो इसे x मान लो, इसको y। सही है? लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इट इज इक्वल्स टू x मीटर। ओके ना, अब एक बार इसमें A, B, C और D, तो tan 45 लगाइए दिव्या। x अपॉन y, और एक tan 60 भी लगा दीजिए। 1.6 प्लस x अपॉन y। tan 45 1 होता है, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? y, है ना? देख लो, tan 45 इसमें लगाया दिस बाय दिस, और 60 बड़े वाले पे लगा दिया, तो दिस बाय दिस। सही है? y वहां ले जाना, √3y इट इज इक्वल्स टू, मैंने tan 60 की वैल्यू भी रखी है, y को भी उधर किया। अच्छा, y किसके इक्वल है? y तो हटाना होता है ना, तो y की जगह क्या रखते हैं? इस वैल्यू को भी यहाँ डालो, तो √3x इज 1.6 प्लस x। x सब एक तरफ लो, √3x माइनस x इज 1.6। x को कॉमन लो,
√3 minus 1 is 1.6. तो 1.6 अपॉन √3 minus 1. अब इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. √3 plus 1, ये चीज समझो हमारा कहाँ से बताया जाए. चलो तो x कितना हुआ 1.6. अब नीचे देखो कितना आएगा. a माइनस बी प्लस बी क्या होता है 3 minus 1 और √3 plus 1. तो x कितना आ जाएगा 1.6 अपॉन 2 और √3 plus 1. लेकिन 1.6 अपॉन 2 कितना होता है तो 0.8 √3 plus 1 कितने मीटर हो गया. सो दैट इज हाइट ऑफ पेडेस्टल. प्रतिमा जिस पेडेस्टल पर खड़ी हुई है उसकी हाइट कितनी है. हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 plus 1 मीटर. क्वेश्चन में कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग. हमेशा बिल्डिंग छोटी होगी और टावर कितना होगा, इसीलिए तो उसका नाम टावर पड़ गया. एंगल ऑफ एलिवेशन, अब पढ़ो इसमें सवाल में. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर. ये टावर है और ये बिल्डिंग. एंगल ऑफ एलिवेशन समझो इस चीज को हमको सेंटेंस को. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर. ठीक है. बिल्डिंग का उन्नयन कोण इसके पदचाप से 30 डिग्री है. टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ. और अब एक और बात बोल रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, है ना. यहां से उसको देख रहा है, वहां से उसको देख रहा है, तो कितना पाया गया 60 डिग्री. ये चीज तरह से समझ में आई. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 एंड टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर कितनी है. क्या किसी की लेंथ हाइट दी गई है टावर की कितनी है 50 मीटर. 16 मंजिल होगी क्योंकि 3 मीटर की एक मंजिल होती है. 16 मंजिला टावर. बिल्डिंग की पता करनी क्या, एक बिल्डिंग की पता करनी तो उसे x ले लो. चलो इसे x ले लो, इसे y. अब लेफ्ट ABC भी मत लो. हाइट ऑफ बिल्डिंग, अभी जैसे दिव्या ने कराया ना, ये चीज बहुत पसंदीदा है लोगों को. हाइट ऑफ बिल्डिंग इज x मीटर. वो ए भी लेते ही नहीं, वो x और y में कर देते. तो अब बताओ tan 60 लगाइए. अमन tan 60 लगाओ. 50 बाई इसी पे तो लगाओगे. अब tan 30 भी लगाओ. इट इज x बाई वाई. अब इस ट्रायंगल पे लगा दो. y हटाना पहले इधर ही देखो, तो यहाँ से हट जाएगा y. यहाँ से निकाल के वहाँ डाल दो. तो 60 कितना होता है √3y. इट इज 50. तो y कितना हुआ 50 बाई. यही वैल्यू वहाँ डाल दो. तो tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3. देखो y मैं इधर ही ले लेता हूँ क्योंकि वहाँ नीचे डालने में मुश्किल है, यहाँ अपना आराम से पड़ जाएगा. तो 1 बाई √3. अब इसकी वैल्यू डालो 1 बाई √3 और y की जगह डालो 50 बाई √3. तो कितना आ गया 50 बाई 3. तो पीछे आंसर दिया 16 2/3 मीटर. सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 5 मंजिला है. समझो 16 2/3 मीटर. सही है.
चल अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो वही आ गया। 10th देखो, टीवी टावर stands vertically off on bank of canal from a point on other bank opposite to tower which is 60 degree। चलो ये हमारे पास एक नहर बह रही है और यहाँ पर एक टीवी टावर खड़ा है। जब मैं इसको किसी दूसरे पॉइंट से देखता हूँ, यहाँ से ये पानी बह रहा है अदर बैंक, ये एक किनारे पे और दूसरे किनारे पर है ना, तो ये टीवी टावर कितना दिखाई पड़ रहा है? क्या लिखा है? बदल दिया ये तो लेवल हो। 10th क्या है? टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। ये देखो इक्वल हाइट के पोल्स हैं, ये देखो ये टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। एक पोल रोड के इस एंड पे खड़ा है और एक पोल रोड के इस एंड पे। रोड है तो दो पोल खड़े हैं और कोई व्यक्ति यहाँ बीच में खड़ा है, वो इसको भी देख रहा है और इसको भी। तो बोलो किसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा? वो व्यक्ति जिसके ज्यादा पास होगा वो ज्यादा होगा कि दूर होगा तब? सही है ना? दो पोल है, वो बीच में यहाँ वहां वॉक कर रहा है, तो इसको भी देखता है उसको भी देखता है। अब जरा देखो कितना कितना दिया है। दैट इज 60 डिग्री और 30 डिग्री। अगर ये पूरी रोड 80 मीटर चौड़ी है, जो कि बहुत ज्यादा चौड़ी है, और इससे इसकी डिस्टेंस x है, तो तासीर इसकी कितनी हो जाएगी? ये ठीक कह रहे हैं, दैट इज 80 माइनस x मीटर, क्योंकि उतना उन्होंने घटा दिया। अगर एक x है तो बची कितनी? 80 माइनस x। अच्छा पोल की हाइट दी है क्या? पोल में भी नहीं किया। चलो फिर हम इसे x ना लें, दोनों चीज पता कर लेंगे। तो y ले लो, सही है। लेट हाइट ऑफ पोल इज y एंड height of pole is y meter and man from one pole is x meter। देखो अमन आपको इसमें tan लगा के दिखाएंगे, जरा टैनिंग करिए इसकी। tan 60 डिग्री लगाइए, y by x, और एक और लगाओ। तो tan 30 में क्या लगाओगे? 80 माइनस एक्स। हमको समझ में आया कैसे बोले? अगर पूरी 80 है और एक x है तो जो बच गई वो दूसरे की होगी। चलो 60 डिग्री कितना होगा? √3 इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √3x। tan इसकी वैल्यू रखो 1/√3 और 80 माइनस एक्स, और वहाँ क्या लिखते हैं? y। यही y की वैल्यू इसमें डाल दो तो x आ गया, फिर वो इसमें डाल देना। दो इक्वेशन तो है ही यहाँ पे पास। देखिए y यहाँ पहुँचाइए 1/√3, ठीक है, 80/√3 और माइनस x/√3 इट इज इक्वल्स टू √3x। सारे x एक तरफ ले लो तो क्या होगा? 80/√3 इट इज इक्वल्स टू √3x और प्लस x/√3। सही है। ये सब आपको अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा लगा। ये दो इक्वेशन बन गई। अब देखो इसे लिखो tan 60 और बाई tan 60 समझ गए,
तो लिख दो tan 60 और by tan 30। तो ये y by x और ये कितना है y by 80 माइनस x, तो y by कट गया इधर उधर पहुंचाने से। सही लग रहा है? इससे आसान आ जाएगा। ठीक, अब देखो 60 कितना होता है और ये कितना होता है, यहाँ क्या बचा 1 by x और यहाँ क्या बचा 80 माइनस x। सही, इसकी भी रख दी, इसकी भी रख दी। अच्छा, नीचे की चीज पर लगती है तो क्या लिख दोगे बोलो, √3 इंटू √3 और वहां क्या हुआ 80 माइनस एक्स बाई एक्स। √3 कितना होता है 3, ये x अब उधर चला जाएगा तो बताइए 3x कितना हो गया 80 माइनस एक्स, तो 3x प्लस x कितना हो गया, तो बताइए 4x कितना हो गया। तो x कितना हो गया, वो एक पोल से, एक खंबे से वो 20 मीटर की दूरी पर है। दूसरा मेथड बताया तासी की समझ में आ गया, बस डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर दिया किसी एक में वैल्यू पुट कर दो। चलिए इसमें रख देते हैं। tan 60 कितना था y बाई एक्स, तो √3 कितना था y बाई 20, तो y कितना आ गया बोलो 20√3। So height of pole is 20√3 meter and the man is at a distance 20 meter from one pole and 60 meter from other pole। टोटल तो 80 है ना। height of pole क्या है, height of pole is 20√3 meter and from one pole is 20 meter। बस यही 3 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारी छुट्टी। आज का खेल ही खत्म कर। इसका आना जाना होता है, इसको वेलकम ड्रिंक मिलेगा।